तो ये कहानी है रौनक और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जूही की, जो अपने नए कॉर्पोरेट फ्लैट में आए हैं। पर दरवाजे पर ही गार्ड ने उन्हें एक अजीब सी वार्निंग दी, खासकर प्रेग्नेंट जूही को देखकर। खैर, उन्होंने गार्ड की बात को इग्नोर किया। आखिर फ्लैट काफी बड़ा और अच्छा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अकेले नहीं हैं। एक साया हाथ में गुड़िया लिए उन्हें देख रहा था। और उसी रात असली खौफ शुरू हुआ। सोते हुए जूही को अपने पेट पर एक गर्म हाथ महसूस हुआ। जूही बुरी तरह डर गई, पर रौनक को कुछ नहीं दिखा। उसने कहा, शायद बुरा सपना था। अगले दिन कामवाली बाई ने भी उन्हें चेतावनी दी। कहा, ये फ्लैट फौरन खाली कर दो। पर इससे पहले कि वो कुछ बताती, एक काली बिल्ली आई और उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। अब घर में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। एक लोरी जो सिर्फ जूही सुन सकती थी। वही लोरी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। लेकिन ये आ कहां से रही थी? लेकिन जब जूही ने रौनक से पूछा तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अब जूही सच में अकेली पड़ गई थी। और फिर वो साया दोनों के सामने आ ही गया। उनके बिस्तर पर गुड़िया को गोद में लिए बैठा था। और फिर वो बोली, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो। उस साये का हाथ अचानक लंबा हुआ और जूही के पेट को छू लिया। वो दर्द से चिल्ला उठी। वो दोनों भागे, पर मेन डोर अपने आप जोर से बंद होकर लॉक हो गया। तभी वही काली बिल्ली वापस आ गई और उसने रौनक के चेहरे पर बेरहमी से हमला कर दिया। अब उस साये के हाथ में गुड़िया की जगह एक मरा हुआ बच्चा था। ये देखकर जूही बेहोश हो गई। अस्पताल में वही सिक्योरिटी गार्ड आया और उसने आखिरकार फ्लैट नंबर 18 का वो खौफनाक राज बताया। उस फ्लैट में एक औरत की आत्मा भटकती थी, जिसे उसके पति ने ही धोखे से जिंदा जला दिया था। उस आत्मा को लगा कि जूही वही सरोगेट है जिसकी वजह से उसका बच्चा और उसकी जान गई थी। अपना बच्चा खोने के बाद रौनक और जूही ने हमेशा के लिए वो शहर छोड़ दिया। वो तो चले गए, पर फ्लैट नंबर 18 की कहानी वो अभी खत्म नहीं हुई थी। लोग कहते हैं कि आज भी उस फ्लैट से आधी रात को उसी लोरी की आवाज आती है। जरा सोचिए, क्या पता अब भी कोई उस फ्लैट नंबर 18 में रहता हो।